बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएनटी की डिवाइस की पावर ऑफ इथरनेट अडाप्टर के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो यूबीएनटी की डिवाइसेस हैं इनका जो पीओई अडाप्टर है वो मोस्टली जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसमें ज़्यादा पावर आने की वजह से उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा वायर में से पानी आने की वजह से वो पीओई अडाप्टर के अंदर चला जाता है, तो आपका पीओई अडाप्टर जो ख़राब हो जाता है। अगर आप मार्केट से उस ओरिजिनल पीओई को लेते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये में मिलता है। आप उसकी जगह पर ये वाला पीओई अडाप्टर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पीओई स्विच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइट कलर की ये डब्बी है। इसके अंदर दो पोर्ट दी गई हैं, एक पीओई की पोर्ट और दूसरी लैन की पोर्ट। पीओई वाली पोर्ट जो है वो ये इसमें से वायर निकल के सीधी आपके ऊपर डिवाइस के साथ अटैच हो जाएगी। लैन वाली पोर्ट जो है वो आपके स्विच के साथ या आगे जो भी आपने राउटर लगाया उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो फिर आप भी ये पीओई स्विच यूज़ करके अपनी डिवाइस की पावर को ऑन कर सकते हैं। आपने जैसे ये पीओई स्विच खरीदना है, ये आपको 350 रुपये में मिलेगा। 24 वोल्ट का अडाप्टर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम अगर आपका अडाप्टर जो है वो ख़राब होता है तो आप मार्केट से वो 300 रुपये का अडाप्टर लाएँ और इस पीओई स्विच के साथ लगाएँ और अपनी डिवाइस की पावर को ऑन कर लें। जैसे इतना सा काम है, आपको ओरिजिनल पीओई अडाप्टर जो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कॉस्टली है और बाज़ दफ़ा जो आपको मार्केट से मिलता नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी डिवाइस के अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। ऑलरेडी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्त चीज़ है जी। तो फिर अभी मेरे पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं, लाइटबीम M5 और इसके अलावा दूसरी है जी नैनो स्टेशन M2। इनको हम चलाकर आपको चेक करवाएंगे। तो इसके अलावा ये मेरे पास ये पीओई सर्किट है जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था। इसके अलावा ये एक 24 वोल्ट अडाप्टर है 1 एम्पेयर का, जो कि ईज़िली मार्केट्स में जो अवेलेबल है। तो इसके अलावा ये मेरे पास एक राउटर है एतिसलात का, इसके ज़रिए मैं कनेक्ट करके आपको डिवाइस जो है वो सर्वे करवा दूँगा, चलाकर चेक करवाऊँगा कि ये कैसे जो है वर्किंग के अंदर आएगी। और इसके अलावा ये दो इथरनेट के पीस है जिनके ज़रिए मैं इनको कनेक्ट करूँगा। तो ये जो 24 वोल्ट का अडाप्टर है ये आपको मार्केट से इजीली जो है वो 300 रुपये में मिल जाएगा। और ये जो पीओई है ये आपको पावर ऑफ इथरनेट ये जो स्विच है ये आपको मार्केट से तकरीबन कोई 300 से 350 रुपये का मिलेगा। अभी हम आपको इसका यूज़ करने का तरीकाकार जो है बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीओई की पोर्ट है और दूसरी लैन की पोर्ट है और एक डीसी की पिन है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास 24 वोल्ट का अडाप्टर है इसकी हम पावर को ऑन करते हैं। तो ये लें जी, पावर को ऑन कर दिया है। उसके बाद हमने डीसी फीमेल के अंदर इसकी पिन को जो हमने लगा देना है। जैसे हम इसके अंदर लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जो है ऑन हो जाएगी, पावर एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद जो आपकी डिवाइस के ऊपर से वायर आ रही है नीचे, तो उसको आपने इसकी पीओई वाली पोर्ट के अंदर लगा देना है। तभी मैं यहाँ पर मेरे पास ये 1 मीटर का पीस मौजूद है जी, इसी की मदद से आपको इसकी पावर जो है ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसको हमने पीओई वाली पोर्ट के अंदर लगा देना है, दूसरा सिरा जो है हमने डिवाइस की पोर्ट के अंदर लगा देना है। तो ये लें जी, हमने डिवाइस की पोर्ट के अंदर जब लगा दिया, अभी मैं आपको इसकी पावर जो है वो चेक करवाता चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस की पावर जो है वो ऑन हो चुकी है। इसके बाद जो दूसरी पोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं लैन वाली, इसको आपने अपने राउटर के अंदर लगा देना है। अगर आप सिस्टम के अंदर लगाना चाहते हैं तो वायर लैन निकाल कर आप अपनी सिस्टम के अंदर लगा लें, ताकि हम आप इस डिवाइस को जो है वो एक्सेस कर पाएँ। तो मैं अभी इसकी लैन वाली पोर्ट यहाँ पर लगाने के बाद इसका दूसरा सिरा जो है वो राउटर के अंदर लगा देता हूँ। दूसरा सिरा हमने राउटर के अंदर लगा दिया और एक इथरनेट का पीस मेरे सिस्टम के अंदर लगा हुआ है। अभी हम डिवाइस को सर्वे करते हैं और चेक करवाते चलें कि आया डिवाइस सर्वे के अंदर आ चुकी है या नहीं। तो मैं सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ। सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम आपको डिवाइस जो है चेक करवाते हैं कि आया डिवाइस सर्वे के अंदर आती है कि नहीं। तो मैं यूबीएनटी डिस्कवरी टूल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी वर्किंग के अंदर आ चुकी है। और अभी हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और डिवाइस आपको ऑन करके चेक करवाते चलें। तो इसका जो लैन आईपी था वो मैं आपको दोबारा बताते चलूँ। इसका जो लैन आईपी था वो 50.5 था। तो यहाँ पर अभी हम टाइप करते हैं 192.68.50.5। तो ये ले जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस हमारी एक्सेस जो है वो हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो आप इस पीओई को इस्तेमाल करके अपनी डिवाइस की जो है वो वर्किंग के अंदर जो है वो ला सकते हैं। आपको बार बार जो है वो ये वाला पीओई जो है वो बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी मार्केट में जो है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है वो
1500 से लेके 2000 रुपये की रेंज के अंदर ये आपको मार्केट से मिलेगा। अभी हम इस लाइट बीम को ऑफ़ करते हैं और ये मेरे पास नैनो स्टेशन M2 है जी, इसको हम ऑन करते हैं। तभी मैं इसकी लैन वाली पोर्ट के अंदर केबल जो लगा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, डिवाइस नैनो स्टेशन M2 ऑन हो चुकी है। तो कोई मसला मसाइल नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। और इस POE की एक और ख़ासियत ये है कि आप इसको 12 वोल्ट वाली डिवाइसेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 24 वोल्ट वाली डिवाइसेस के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूल है जी। अभी हम दोबारा आते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर और नैनो स्टेशन M2 को जो है वो भी एक्सेस करते हैं, क्या देखते हैं कि वो सर्वे के अंदर आ चुकी है या नहीं। तो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद UBNT डिस्कवरी के टूल को ओपन करते हैं। तो ये नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नैनो स्टेशन M2 जो है वो भी ओपन हो चुकी है। 1.20 इसका लैन IP है जी। तो फ्रेंड, अगर आपकी डिवाइस की पावर ऑफ इथरनेट POE अडाप्टर जो है अगर ख़राब हो चुका है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला जो POE है वो बड़ी आसानी से लगाकर अपनी डिवाइस को जो है वो ऑन करवा सकते हैं। कोई किसी किस्म का आपकी डिवाइस को इशू नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम जो इसको चला रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये POE अगर आपको नहीं भी मिलते, अगर कॉस्टली लगते हैं, तो आप ये वाला एक दफ़ा बाय करें। उसके बाद नेक्स्ट अगेन अगर आपका कोई अडाप्टर 24 वोल्ट का ख़राब हो जाता है, 300 रुपये का लाकर आप अपनी डिवाइस को वर्किंग के अंदर जो ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।